हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हमारी नई श्रृंखला मैथ्स और रीजनिंग की स्टार्ट होने जा रही है, जो उत्तराखंड एसआई, उत्तराखंड ग्रुप सी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, बैंक्स व अन्य एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। जहां भी मैथ्स पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, यदि बेलन की ऊंचाई 15% बढ़ाया जाता है, बेलन की ऊंचाई को क्या कर दिया, 15% बढ़ा दिया, और उसके आधार की त्रिज्या को 10% कम कर दिया। 15% बढ़ाया और 10% क्या कर दिया, कम कर दिया, तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, हटा दिया जाएगा कंप्यूटर में। तो देखो, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh। तो ये तो चीज़ है कांस्टेंट है, इनसे हमको कुछ मतलब ही नहीं है। सीधे सीधे हमने क्या देखना है, R और H को देखना है। तो 15% क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। तो 15% बढ़ा रहे हैं, तो 15% का मतलब कितना हो गया, सीधे सीधे 3/20, और 10% कम कर रहे हैं, यानी कि 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10। तो पहले अगर 20 थी त्रिज्या, तो अब कितनी हो गई, 23 हो गई। और अगर पहले ऊंचाई उसकी 10 थी, तो अब कितनी हो गई, कम कर दिया ना त्रिज्या, तो ऊंचाई तो अब 9 हो गई। तो यानी कि क्षेत्रफल पर क्या अंतर पड़ेगा, पहले अगर क्षेत्रफल 200 हो जाएगा ना, इसकी सीधे सीधे गुणा, क्योंकि हमें क्या करना है, इससे तो मतलब ही नहीं है हमें केवल R और H से मतलब है। तो R इंटू H कितना आ जा रहा है, पहले 200, अब कितना हो जाएगा, तो 20 नंबर 180, 3 नंबर 27, तो 207। तो 207 यानी कि 7 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 7 की वृद्धि हो गई किस पे, 200 पे। तो 100 पे कितना, 2 0 से 2 0 खत्म। तो 7 का आधा कितना होगा, 3.5% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 3.5% इंक्रीज। नेक्स्ट, तो देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। 40% अंक अगर किसी स्टूडेंट के आते हैं तो वो पास हो जाएगा। तो एक प्रतियोगी के 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, हटा दिया जाए। एक स्टूडेंट 220 लाया, तो और वो 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो वो पूछ रहा है कि अधिकतम अंक कितने होंगे। तो 40% यानी कि कितना हो गया, 2/5। अगर 5 में से किसी स्टूडेंट के 2 नंबर आते हैं, 5 में से 2 नंबर आते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो एक स्टूडेंट के केवल 220 नंबर आए और वह 20 नंबरों से फेल हो गया। तो यानी कि 2 बराबर किसके हो जाएगा, 220 प्लस 20 के। अगर उसके 20 नंबर और आते तो वो पास हो जाता। तो यानी कि 2 बराबर कितने हो गया, 240 के। तो 1 बराबर कितने हो जाएगा, 120 के। तो हमें पूछ रहा है कि 5 किसके बराबर होगा। तो 5 बराबर किसका हो जाएगा, 12 पंजे 60, यानी कि 600 के। तो यानी कि उसमें अधिकतम अंक कितने हैं, 600। तो यानी कि अधिकतम अंक 600। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी। क्वेश्चन, तो देखें दोस्तों, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में, तो हिंदी में 60%, तथा 45% छात्र संस्कृत में, संस्कृत में 45%। उनमें से 25% स्टूडेंट क्या होते हैं, दोनों सब्जेक्ट्स में सफल होते हैं। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं, तो हटा दिया जाएगा कंप्यूटर में। तो देखें, तो इसको हम हल करेंगे वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से थोड़ा सिंपल हो जाएगा। देखो, ये तो हो गए हिंदी वाले स्टूडेंट्स, ये कि संस्कृत वाले। तो वो कह रहा है कि जो 25% हैं वो दोनों में सफल होते हैं, यानी कि दोनों में पास होते हैं। तो ये 25% कितने हो जाएंगे, दोनों में पास हो जाएंगे। अब बचा कितना, 60%। तो टोटल हिंदी में हो रहे हैं ना, तो 25%, इसमें 25 भी कवर हो गए। तो यानी कि 60 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 35। तो 35%, अगर इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, केवल ओनली हिंदी में कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं, ओनली हिंदी में 35%। इसी तरीके से कि
45 संस्कृत में, टोटल संस्कृत में 45 हो रहे हैं, तो यानी कि केवल संस्कृत में कितने हो जाएंगे 20%। अब देखो दोस्तों प्रश्न लाया जाए, वो पूछ रहा था असफल स्टूडेंट के बारे में पूछ रहा वो असफल, ये तो क्या है सफल वाले हैं, हटा दिया जाए। तो असफल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो यानी कि पहले सफल वाले काउंट कर लेते हैं हम। सफल वाले कितने हो गए 35 और 25 60 और 20 80, तो 80% स्टूडेंट क्या हो गए पास हो गए। तो यानी कि फेल कितने हुए 20% स्टूडेंट फेल हो गए। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा 20% स्टूडेंट। नेक्स्ट, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए, 20% नंबर उसके आ रहे हैं, वह 30 अंकों से क्या हो जा रहा है असफल हो जा रहा है, 30 नंबर से क्या हो जा रहा है असफल हो जा रहा है। लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32, उसी परीक्षा में दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं, 32% मिले उसको, और उसे उत्तीर्ण से 42 अंक क्या मिलने अधिक मिलने। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, तो परसेंटेज निकालना है, तो हटा दिया जाए, एक बार दोबारा लाया जाए। तो देखो दोस्तों एक चीज़ हमें इसमें गौर करनी होगी कि 20% से क्या हो रहा है 30 अंकों से वो फेल हो जा रहा है, और 32% आ रहे हैं तो वो 42 अंक से क्या हो जा रहा है अधिक आ रहे हैं। तो यानी कि 20% क्या हो गया 30 नंबरों से वो फेल हो जा रहा है, और 32% में 42 अंक ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो 52% तो हो नहीं सकता, क्योंकि 32% ही तो क्या आ जा रहे हैं उसके ज़्यादा हो जा रहे हैं ना 42 अंक। और ये 50 भी नहीं हो सकता, और 33 भी नहीं हो सकता। 33 अगर होते तो यानी कि 42 से तो ज़्यादा ही होते। तो यानी कि सीधे सीधे आंसर क्या बन जा रहा है 25 पर। लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे, ये गैप कितने का है 12% का, तो 12% और ये नंबरों में गैप कितने का है 72 नंबर का। तो 12% किसके बराबर हो जाएगा 72 नंबर के बराबर हो जाएगा। अब इसको करने के यानी कि 1% किसके बराबर हो जाएगा 12 छंग 72, 6 नंबर के बराबर। अब इसको करने के लिए दो मेथड हो सकते हैं। दो मेथड क्या हो सकते हैं, एक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा सीधे छोटा हो जाएगा। पहले थोड़ा सा हम लंबे वाले को देख लेते हैं। तो लंबे में क्या हो जाएगा, अब 100% किसके बराबर हो जाएगा, सीधे सीधे 600 नंबरों के। और 20% किसके हो जाएगा 120 नंबर के। तो यानी कि अब 30 नंबर 20% तो आ रहे हैं उसके, तो 30 नंबर कम है, तो यानी कि 120 नंबर आ रहे हैं, नंबरों में 120 नंबर आ रहे हैं, तो 30 नंबर कम है उसके। तो यानी कि दोबारा से 120 + 30 यानी कि अगर उसके 150 नंबर होते तो वो पास हो जाता। तो वो कह रहा है हमसे कि 150% में कितना होगा ये, तो 150 यानी कि 600 में से 150 का परसेंटेज निकालना हमें। तो यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 15 चक्को 60, तो यानी कि 25% सीधे सीधे। और एक इसको करने के लिए दूसरा मेथड क्या है कि एक अगर बराबर 6 नंबर के है तो 1% बराबर 6 नंबर के है, तो 30 नंबर है ना यहाँ पर, 20% तो उसके है ही हैं, तो 20% तो उसके है ही हैं। तो अगर उसके 30 नंबर और होते तो वो पास हो जाता। तो यानी कि 6 नंबर बराबर 1%, तो 30 नंबर बराबर कितना हो जाएगा 6 नंबर बराबर 1% के, तो 30 नंबर बराबर कितना हो जाएगा, तो यानी कि 30/6 यानी कि सीधे सीधे 5% के। तो अगर उसके पहले 20% थे तो 30 नंबर और यानी कि 30 नंबर को क्या कह सकते हैं हम 5% और होते तो वो पास हो जाता। तो यानी कि 20 + 5 यानी कि 25%, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा 25%। तो यही चीज़ को हम इससे भी निकाल सकते हैं, 42 नंबर से भी निकाल सकते हैं। 42 नंबर में कितना हो जाएगा 7%, तो 7% इसमें से क्या कर देंगे 32 में से कम कर देंगे, तो वो भी कितना आ जाएगा 5 नंबर आ जाएगा, 25% आ जाएगा। नेक्स्ट, तो दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% गणित का चयन करते हैं। 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% ने गणित लिया। प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मतलब हर स्टूडेंट ऐसा है कि इसने या फिर बायो ली होगी या फिर मैथ्स ली होगी। तो मतलब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि दोनों में से ये सब्जेक्ट किसी के ना हो, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है। और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों, यहाँ पर स्टूडेंट दिए हैं, परसेंटेज नहीं दिया है। 40 स्टूडेंट्स ने क्या कर रखा है दोनों सब्जेक्ट लिए हों, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो हटा दिया जाए। तो देखो 72 ने तो क्या ले रखी है बायो ले रखी है,
और 44 ने क्या ले रखी है, मैथ्स से ले रखी है। तो देखो दोस्तों, दोनों को ऐड करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 6 और 11 इतने परसेंट। तो यानी कि टोटल तो होता है 100%, तो यानी कि 16 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 16 जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो ये 16 स्टूडेंट किसके बराबर है, जो जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट में कितने किसके इक्वल है, 16%, 40 के इक्वल। तो यानी कि 1% किसके बराबर हो जाएगा, 16/40 के, 40/16 के। तो यानी कि 100% हमें टोटल स्टूडेंट बताने हैं, तो 100% कितने किसके इक्वल जाएगा, तो 100% इक्वल टू 40/16 इंटू 100। तो यानी कि 4 और 10, 4 से कट जाएगा 25 टाइम, यानी कि ये हो जाएगा 250 स्टूडेंट्स के। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 250, यानी कि सी वाला क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। दोस्तों, अगर आप हमारे फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी फेसबुक आईडी है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, अलविदा।